As I had told you, alternating current in the most generalized manner may be written like this: I is equal to I naught sin omega t plus phi. मैं phi ही इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यह phi फेज कहलाता है जीरो टाइम पर करंट जिस फेज में होएगा दैट इज phi, and phi is the most generalized notation for phase. Never get confused by the flux here. इधर हम फ्लक्स नहीं है, phi को हम फ्लक्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स कुछ और चीजें, इधर हम phi से फेज रेफर कर रहे हैं. फेज ऑफ करंट मींस जीरो टाइम पर करंट होगा आई नॉट साइन phi. अब हम कहते हैं this current with the time may be plotted in this manner. It's a sinusoidal variation for one half of the cycle. This is termed as the time period. इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी. For one half of the cycle, current in the circuit would be positive, while for another half of the cycle, current in the circuit would be negative. इस तरह से करंट आधे समय के लिए पॉजिटिव, आधे समय के लिए नेगेटिव, इस तरह से रहता है. For such alternating current, we used to conceptualize instantaneous current. Instantaneous current. Instantaneous current means current at any time. किसी भी समय पर जो करंट है, करंट की वैल्यू है, that is instantaneous current. This I is termed as instantaneous current. टाइम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर ले, और जो भी करंट हमें दिख रहा है किसी भी इंस्टेंट पर, उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं. दिस इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस. While this I naught is termed as peak current. Peak current is I naught. मीन्स सर्किट में पूरे टाइम इंटरवल में जो मैक्सिमम करंट दिखाई दे रहा है, दिस इज I naught, दिस इज पीक करंट. Now, for such a alternating current, we used to conceptualize average current. हम एवरेज करंट डिफाइन करते हैं और एवरेज करंट को कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. एवरेज करंट जिसको हम आई एवीई, आई एवरेज से डिनोट कर देते हैं, या फिर कई बार हम इस तरह से डिनोट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के एवरेज को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं. दिस इज एवरेज करंट. अब लेट्स ट्राई टू डिटरमाइन द एवरेज करंट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. अब मैं एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट आपको बता दूं. कोई सी भी क्वांटिटी जो टाइम वेरिंग है, if quantity q is varying with time, तो इस क्वांटिटी q का एवरेज लिखा जा सकता है. That average would be denoted like this, and it's defined like integral of q dt upon integral of dt. This is average of any quantity. This is एवरेज क्यू. इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का एवरेज
डिफाइन करते हैं। हम देख रहे हैं इधर करंट भी टाइम वेरिंग है। यदि करंट टाइम वेरिंग है तो करंट के लिए हम एवरेज करंट डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट एवरेज करंट should be defined in this manner. Integral of I dt upon integral of dt. अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट से सोचनी पड़ेगी कि हम कब से कब तक इंटीग्रेट करें। हम अच्छी तरह से जानते हैं करंट की वैल्यू 0 टाइम से t टाइम तक जो पैटर्न फॉलो कर रही है, उसके बाद हर टाइम इंटरवल में सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। यदि हम 0 टाइम से कैपिटल T टाइम तक करंट का एवरेज वैल्यू निकाल लें, then the same average value would be throughout the time interval for the long time interval. लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए एवरेज करंट वही होगा जो 0 से कैपिटल T टाइम के बीच में, 0 से कैपिटल T टाइम का जो भी कुछ करंट का एवरेज वैल्यू है, the same would be the average over long time interval. So this average current may be written as integral of I naught sin omega t plus phi dt from 0 to t time upon integral of dt is t from 0 to t time. I may write it in this manner. I naught is a constant. इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी फ्रॉम 0 टू टी टाइम, और डिनोमिनेटर में t माइनस 0. So this average current would be I naught by capital T integral of sin omega t plus phi dt. This would be 1 upon omega into or minus 1 upon omega into cos omega t plus phi from 0 to t. ध्यान रहे ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, अपर लिमिट रखूंगा माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। एवरेज करंट डिटरमाइन करने के लिए आई नॉट बाय कैपिटल टी माइनस ओमेगा नॉट बाहर आ जाना चाहिए, माइनस ओमेगा नॉट को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा आई नॉट बाय टी, अपर लिमिट रखूंगा कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, इधर हो गया 2 पाई प्लस पाई माइनस फिर टी की जगह 0 रखूंगा कॉस ऑफ पाई. This is the average. Cos of 2 pi plus phi is cos phi. Cos phi minus cos phi is 0. So average current is always 0. Although यह बात तो कोई देखकर ही बता सकता था, जो मैंने इतनी सारी कहानी मैथमेटिकली लिखी है, ये कहानी तो कोई देखकर ही बता सकता था, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ आई डी टी जो होता है, दिस इज एरिया अंडर आई टी ग्राफ.
दिस इज एरिया अंडर आईटी ग्राफ होता है। एरिया अंडर आईटी ग्राफ बाय कैपिटल टी। और एक पूरे टाइम इंटरवल में जो हम देखेंगे तो हाफ टाइम इंटरवल में आईटी ग्राफ में यदि पॉजिटिव एरिया है, देन फॉर अनदर हाफ टाइम इंटरवल इसी आईटी ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है दैट इज नेगेटिव एरिया। और यह पॉजिटिव एरिया, यह नेगेटिव एरिया, नेट एरिया हो गया 0 ड्यूरिंग द कंप्लीट फिनोमेना। एवरेज करंट इन द सर्किट वुड ऑलवेज रिमेन 0। अब इस कंसेप्ट को देखने के बाद एक और नया कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मीन स्क्वायर्ड करंट। मीन स्क्वायर्ड करंट। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करंट। मीन स्क्वायर करंट एक नया कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से कहां काम आएगा वो समझाएंगे। मेक दिस स्मॉल करेक्शन, ये -1/ओमेगा नीचे ही है, -1/ओमेगा नीचे ही है। अब कैसे हुआ है मैं एक और बार समझा देता हूं इस चीज को। सबसे पहली बात कि यह साइन ओमेगा टी प्लस फाइ डी टी का इंटीग्रल, यह ऑल दो इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट है। इसको वेरीफाई करने के लिए साधारण सा यह भी तरीका है कि आप इस एक्सप्रेशन को जो हमने लिखा है इसको डिफरेंशिएट करके देख लें कि यह आता है। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइ और ओमेगा टी का ओमेगा। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो यह इक्वेशन आपको वेरीफाई हो जाएगी और इससे यह समझ में आ जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करके यह चीज आ सकती है। फिर हमने -1/ओमेगा को बाहर निकाला है और इधर लिखा है -I0/ओमेगा टी और इधर अपर लिमिट रखते समय मैंने यह पहले ही बता दिया है कि ओमेगा होता है 2π/t। तो इधर हम लिखेंगे cos ऑफ ओमेगा कैपिटल T प्लस फाइ और 2π/t और कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा तो 2π प्लस फाइ दिखने लगेगा। और फिर लोअर लिमिट में जब 0 रखेंगे तो ओमेगा टी 0 हो गया तो सिर्फ cos फाइ बचा देंगे। cos 2π प्लस फाइ माइनस cos फाइ, ये हो जाएगा 0। In this diagram we had proved that average current in the circuit would be 0। अब ये जो मैथमेटिकली प्रूव करा है इससे बड़ा आसानी से फिजिकली हम कह सकते थे कि भाई एवरेज करंट तो एरिया इन द ग्राफ अपॉन द टोटल टाइम। तो इसका ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया, नेट एरिया बिकम 0। आई डी टी इज एरिया अंडर आई टी का। तो ओवर लॉन्ग टाइम जब हम करेंगे तो एरिया हमेशा 0 आएगा, कैपिटल टी टाइम में भी एरिया 0 है। इसलिए एवरेज करंट सर्किट में हमेशा 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव करंट तो सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव करंट। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ ऐड होकर एक दूसरे को हमेशा 0 बना देंगे। अब अगला आर्टिकल जो हम समझना चाहते हैं, मीन स्क्वायर्ड करंट। मीन स्क्वायर्ड करंट, सबसे पहले यदि हम स्क्वायर्स ऑफ करंट वर्सेस टाइम प्लॉट करें, आई स्क्वायर यदि हम प्लॉट करें, मुझे टाइम एक्सेस पहले फिक्स कर लेनी चाहिए
यह टाइम एक्सेस है। अब हम स्क्वायर ऑफ करंट यदि प्लॉट करें तो आई नेगेटिव हो सकता है मगर आई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट हाफ में भी आई स्क्वायर इस तरह से, सेकेंड हाफ में भी आई स्क्वायर इस तरह से, थर्ड हाफ में भी आई स्क्वायर इस तरह से, फोर्थ हाफ में भी आई स्क्वायर इस तरह से और इस तरह। दिस इज आई नॉट स्क्वायर। सबसे पहले आई स्क्वायर, स्क्वायर्ड करंट, and this is the variation of squared current with the time। अब मुझे मीन स्क्वायर्ड करंट निकालना है। मीन स्क्वायर्ड करंट हम कैसे निकालेंगे? इट्स स्क्वायर्स ऑफ करंट का मीन निकालने के लिए इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीन ऑफ एनी क्वांटिटी। हम कहेंगे आई की जगह यह एक्सप्रेशन रखा जाएगा। यह इंटीग्रेशन निश्चित ओवर वन टाइम पीरियड 0 टू कैपिटल टाइम टी करना चाहिए। तो दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव स्क्वायर dt from 0 to t time. Integral of dt is t from 0 to t time. हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन ऑफ आई स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लिख दूंगा और इधर हो जाएगा t माइनस 0 और इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा 0 टू कैपिटल टी टाइम साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 dt। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल टी, तो ऐसा कैसे ही इस फंक्शन को इस तरह से लिख देते हैं, दिस इज 1 माइनस cos of 2 omega t plus 2 phi by 2 into dt इस तरीके से इस फंक्शन को लिख दिया जाए। हम अच्छी तरह से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट, मैं छोटे से मैं इधर लिख देता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दिखा है, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। हम इस तरीके से इसको लिख देंगे।
अपॉन 2 तो बाहर ले लूंगा और इधर रह जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t और अंदर रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम 0 to t माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2 omega t plus 2 phi dt from 0 to t. यह चीज रह गई। अब dt का इंटीग्रल t हो गया, फ्रॉम 0 to t t रहेगा और आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इधर t फ्रॉम 0 to t माइनस इसका इंटीग्रल होएगा साइन 2 ओमेगा t प्लस 2 फाई अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t प्लस 2 फाई अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to कैपिटल T। अब मैं जरा लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और इन ऑर्डर टू गेट सम स्पेस में इसे साफ करके इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। मैं इस इक्वेशन को साफ करूंगा और इस इक्वेशन को साफ करूंगा in order to make some space। और मुझे दिखने लगेगा दिस इज mean of I square is I naught square upon 2t ब्रैकेट के अंदर t माइनस 0 माइनस इस जगह पर 1/2 ओमेगा बाहर और साइन 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2 ओमेगा। इन फैक्ट साइन 4 पाई प्लस 2 पाई यह साइन 2 पाई ही रहेगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई ये भी 0 हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन वुड रिड्यूस टू I naught square 2t into t and hence I naught square by 2. Finally, one would land up with the conclusion mean squared current is always equal to I naught square by 2. कैसे हो रहा है फिर वापस समझा रहा हूं। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा का यह जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये लिखना सीखना होगा। फिर इसको जो हमने इंटीग्रेट करा dt का इंटीग्रल t और इसका इंटीग्रल साइन 2 ओमेगा t प्लस 2 फाई बाय 2 ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिए ये आना चाहिए, बस इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिए आना चाहिए। दिस फाइन। फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी कैपिटल T माइनस 0 और इधर कैपिटल T जब रखेंगे इधर तो इधर बनेगा 4 पाई प्लस 2 पाई और 0 रखेंगे तो साइन 2 पाई रह जाएगा और साइन 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई दिस थिंग वुड रिमेन 0 और इधर सिर्फ t बचा रह जाएगा, सिर्फ t और यह t और t कैंसल्ड and one can always prove that mean squared current is square of peak current by 2.
डिराइव करने के लिए हमने यह फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। यह चीज हमने इस्तेमाल बीच में करी थी। एंड आफ्टर कंसेप्चुअलाइजिंग दिस, हम एक और एडिशनल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर्ड करंट, a very important, a very interesting concept, that is the concept of root mean squared current. We denote it by IRMS, and this root mean squared current is defined as root of mean of squares of current. IRMS is root of mean of squares of current. जो इसके पहले हमने निकाला है इसका रूट, it's defined as root of integral of I square dt by integral of dt. जो इसके पहले हमने निकाला है उसका रूट कर देना है रूट ऑफ I naught square by 2. It's always equal to peak current by root 2. Peak current by root 2. This is root mean squared current. IRMS equal to root of mean of squares of current. Once again, इस जगह पर मैं स्ट्रिक्टली यह भी कहूंगा कि किस तरह से ऑब्टेन करा गया है उसको बड़े ध्यान से देख लो, समझने की कोशिश कर लो। कहीं पर यदि ऐसा लगता है ये चीज नहीं समझ में आ रही तो बहुत ज्यादा लोड भी मत लो। लोड लेने की वजह यदि आप रट भी लोगे ना तो चलेगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम रट भी लेंगे। हमें पता है एवरेज करंट 0 होता है, मीन स्क्वायर करंट I नॉट स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए और रूट मीन स्क्वायर करंट I नॉट बाय रूट 2। We used to say in the similar manner we write alternating voltage like this. E is equal to E naught sin omega t plus phi. We used to say induced EMF is given by this expression E equal to E naught sin omega t. We used to say instantaneous EMF, instantaneous voltage is this E. This E is instantaneous voltage. While peak voltage in the circuit, in the similar manner, it's this E naught. This E naught is peak voltage. And we used to conceptualize average voltage or average induced EMF. Average voltage we may denote it in this manner, or E average, जिस तरह से एवरेज करंट की वैल्यू 0 आई है, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू भी 0 आएगी।
one can conceptualize mean squared voltage. Mean squared voltage. Mean of squares of voltage, and this would be the square of peak voltage by 2. And in the similar manner, I may rewrite root mean squared voltage. And it's ERMS and it's E naught by root 2. एग्जैक्टली यहां से कैसे किस तरह से यह सब आया है, किस तरह से यह